हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ग्रीनरी। कब बच्चों को लेकर पेरेंट्स को चिंतित हो जाना चाहिए अगर बच्चा आपका ये चीज़ें नहीं कर रहा है। आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ कि बच्चों के विकास को लेकर, जो छोटे बच्चे होते हैं, कब माँ बाप को चिंता हो जानी चाहिए और कब डॉक्टर को ऐसे में देर ना करके उनसे बातचीत करनी चाहिए, दिखाना चाहिए कि मेरा बच्चा ये चीज़ नहीं कर रहा है। यानी जब बच्चा आपका नवजात शिशु जब हो जाता है पैदा, तो उस टाइम पे तो छोटा रहता है, लेकिन 15-20 दिन के बाद ही जब आप उससे बातें करते हो, उससे बोलने की कोशिश करते हो, तो वो ज़रूर गूं गां करने की कोशिश करता है या फिर स्माइल करता है, जितना ज़्यादा आप उससे बातें करते हो। लेकिन आपको चिंता का कारण किन किन चीज़ों पे करना है, मैं आज इस बारे में आपसे डिटेल में बात करूँगी। सबसे पहली बात है कि बच्चों का कोई हाव भाव नहीं देना। यानी आप कितना भी बच्चे से, चाहे बच्चा छोटा ही है, 6 मंथ से कम का ही है, 6 मंथ से कम के भी बच्चे, आप जितना ज़्यादा बोलते हो, वो आपकी बातों को सुनने की कोशिश करते हो, तो सुनने की क्षमता को पहले आप चेक करिए कि बच्चे को अगर आप बाबू, बेटा जो भी कहते हो, तो जिन बच्चों का सुनने की क्षमता सही होती है, वो बच्चे तुरंत आपकी तरफ देखते हैं, हंसते हैं आपको देख के, क्योंकि वो डेली वे में अगर आपको देखेंगे कि ये आदमी मेरे टच में डेली है और इनको मैं डेली देख रहा हूँ, तो जिनको बच्चा रोज़ देखता है उसको ज़रूर देख के वो स्माइल करेगा या फिर बोलने पे ज़रूर आपकी तरफ देखेगा, बातें करना चाहेगा, गूं गां करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में अगर आप उसको बुला रहे हो और वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, कोई भी फीडबैक नहीं दे रहा है, कुछ भी हाव भाव नहीं दे रहा है, तो सबसे पहला कारण यही है कि बच्चे की सुनने की क्षमता को आपको चेक करना है। जब बच्चा आपका पैदा हो जाए कुछ ही दिन के बाद से आप उससे जितनी ज़्यादा बातें करोगे, उसको बाबू, बेटा कुछ भी कह के बुलाते हो, अगर वो कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है, तो आपको बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए। कई बार आप कोशिश करो बुलाने की, अगर बच्चा बिल्कुल भी उस चीज़ को, आपको लग रहा है कि वो सुन नहीं रहा है, तो ऐसे में आप डॉक्टर को दिखाइए। और बच्चा अगर एक ही बार 2 बार बुलाने पे आपकी तरफ देख रहा है, कोई भी कुछ भी कह रहा है तो इधर इशारे को देख रहा है, कोई कुछ इधर बुला रहा है, कहीं साउंड बज रहा है तो उधर देखने की कोशिश कर रहा है, तो यानी बच्चे को सुनाई दे रहा है। अगर बच्चे को नहीं सुनाई देता है तो यानी कि वो कोई भी हाव भाव नहीं देता है, कोई रिएक्शन उसका नहीं होता है, कोई आपके प्रति फीडबैक नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आप देर मत करिए, डॉक्टर को दिखाइए। दूसरी चीज़ है कि बच्चे 6 मंथ से जब ऊपर के हो जाते हैं तो बैठना शुरू करने लगते हैं। तो अगर आपका बच्चा, आप सहारा देके भी बैठाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं बैठ पा रहा है, कई बार तो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि बच्चों के साथ तो नियमित रूप से जब किसी चीज़ में आप लगोगे तभी बच्चे उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप कितने बहुत दिनों तक इस चीज़ में लगे हुए हो, आप कुछ सहारे के बेस पे बच्चे को बैठा रहे हो, उसके बाद भी बच्चा सहारा लेके नहीं बैठ पा रहा है, आप बहुत दिन तक कोशिश कर रहे हो, ये काम वो नहीं कर पा रहा है, तो यानी कि बच्चे के बैक में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे को बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में आप देर मत करिए, डॉक्टर को दिखाइए। बच्चा क्रॉल नहीं कर पा रहा है, धीरे धीरे 1 साल होने को हो गए हैं, बच्चा क्रॉल नहीं कर रहा, क्रॉलिंग करना नहीं शुरू किया या क्रॉल कर ही नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा है, तो आप ऐसे में आप डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर से बात करिए। चिंता आपको ऐसे में करनी चाहिए, ये नहीं कि अभी बच्चा, कोई बच्चे 2 साल के होने के बाद क्रॉलिंग करते हैं, जी नहीं, बिल्कुल साल अंदर ही बच्चे 6 मंथ से ऊपर यानी 7-8 मंथ तक बच्चा क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है और 1 साल होते होते बच्चा सहारा लेके खड़े होने की कोशिश करता है। हाँ, तो एक बात और ये भी है कि बच्चा जब 1 साल का हो गया है और आप उसको सहारे पे खड़े करने की कोशिश कर रहे हो, उसके बाद भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, वॉकर में आप बैठाने की कई बार कोशिश कर रहे हो, लेकिन वॉकर को वो बिल्कुल भी खींच नहीं पा रहा है। जैसे कई दिनों तक तो हम कोशिश ही करते हैं कि बच्चा ये काम करेगा, लेकिन आप कई दिनों तक अगर आप ये चीज़ प्रयास कर रहे हो, उसके बाद भी बच्चा नहीं कर रहा है, तो यानी कि बच्चे में कोई समस्या है, तभी ऐसा वो नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में आपको चिंता करनी चाहिए और आप डॉक्टर को इस चीज़ को दिखाइए। उसके बाद है कि बच्चे का ज़रूरत से ज़्यादा सुस्त होना। यानी आप कितना भी, बहुत बच्चे होते हैं कि छोटे ही रहते हैं लेकिन वो इंजॉय करते हैं। जैसे 6 मंथ्स के बच्चों को की बात मैं कर रही हूँ, मैं अपने बेबी की बात बता रही हूँ कि उसको बिस्तर पे ही हम छोड़ देते थे, तो जब उसका मन करता था तो वो हाथ पैर खूब फेंक फेंक के हंसता था, या फ़ैन चलता रहता था उसको देख के खूब हंसता था। एक्टिविटी करना, खूब चिल्लाना, अपने खुद बातें करना, जितना ज़्यादा उससे बात करो उतना ज़्यादा वो बातें करने की कोशिश करना। तो ये बच्चों का ज़रूरत से ज़्यादा सुस्त होना। कोई बच्चे होते हैं
बहुत एकदम शांत, कितना भी आप उनसे बात करने की कोशिश करो, ना ही कोई एक्सप्रेशन देंगे, हाव भाव नहीं देंगे और बिल्कुल सुस्त रहेंगे। या बच्चा आपका सहारा मतलब 1 साल का हो गया है, चल फिर रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा सुस्त है, तो ऐसे में आप डॉक्टर को दिखाइए। उसके बाद है कि बच्चों का बहुत ज़्यादा रोना भी कोई प्रॉब्लम की बात होती है। बच्चे अगर बहुत देर तक लगातार रोए जा रहे हैं या हमेशा रोते रहते हैं, तो यानी कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और फिर और क्या मैं ये बताऊं कि बच्चों का ये सारी एक्टिविटी, सबसे पहले तो मैं आपको बताइए सुनने की क्षमता, हाव भाव ना देना। हाँ, बच्चे का जैसे होते हैं कुछ बच्चे बहुत देर से बोलते हैं, लेकिन जब बच्चा 6 मंथ तक होते ही बच्चा आपसे गूंगा, जितना आप मालिश करते वक्त अक्सर बच्चों से माँ जो होती हैं या जो भी मालिश करता है घर में, उससे उनको बहुत अच्छा लगता है मालिश करवाना, मसाज करवाना। तो ऐसे में वो बहुत गूंगा करके बातें करने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है तब भी आप वेट करिए कुछ दिनों तक। लेकिन अगर लगभग 1 साल हो गया, बच्चा कुछ भी गूंगा या कुछ भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी बोल नहीं रहा है, जैसे मेरा बेबी भी लेट बोलना शुरू किया 1.5 साल पे, वो 1.5 साल कंप्लीट होने के बाद बहुत अच्छे से सब चीज़ों को बोल लेता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल नहीं बोल रहा था। जब वो छोटा था 3-4 महीने का, तभी से गूंगा, बहुत सारी चीज़ों को देख के हंसना, खूब चिल्लाना, ये सब करने लगा था। तो इस वजह से मुझे ये लगता था कि हाँ ये बोलेगा। लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल भी बोलने के प्रति कुछ भी आप फीडबैक नहीं दे रहा है, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो यानी कि बच्चे के बोलने में कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हैं। अगर ये सभी चीज़ें आपका बच्चा एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहा है, यानी ये जितनी बातें मैंने आपको बताई, इन सभी चीज़ों पे आप गौर कीजिए। अगर आपका बच्चा इन सभी चीज़ों को नहीं कर रहा है तो आप डॉक्टर से बिना देर किए हुए संपर्क कीजिए और दिखाइए और इस चीज़ को ठीक करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जिनके भी बच्चे छोटे हैं उनके साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बगल में बेल आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए ताकि सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।